हेलो स्टूडेंट, आज के क्लास में आप लोग पढ़िएगा क्लास 10 का सब्जेक्ट मैथ और प्रश्नावली आपका 8.2 है ना। तो चलते हैं बिना देर के क्लास को स्टार्ट करते हैं और ध्यान से क्वेश्चन को आप लोग किताब को लेके क्वेश्चन को देखना है आपको और रफ कॉपी पर नोट करते चलना है ना। चलिए पहला क्वेश्चन है आपका मान ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन का आपका दिया है मान ज्ञात कीजिए। पहला का पहला है क्वेश्चन साइन 60 है ना। साइन 60 और 60 डिग्री दिया है आपका। कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री है ना। मान ज्ञात करना आपको। जो थीटा का मान है साइन कोस टेन, ये सब याद रहना चाहिए तभी आप बना सकते हैं है ना। तो आपको हम फॉर्मूला लिखवा चुके हैं त्रिकोणमिति में। उस फॉर्मूला को आपको याद करना पड़ेगा। देखिए साइन थीटा 60 डिग्री का मान होता है √3/2 है ना। गुणा देंगे। cos थीटा 30 डिग्री का मान भी आपका √3/2 होता है। प्लस है प्लस देंगे। साइन थीटा 30 डिग्री का मान क्या होता है आपका 1/2 होता है। गुणे cos थीटा 60 डिग्री का मान क्या होता है 1/2 होता है। तो √3 से गुणा होगा तो √9 हो जाएगा आपका और 2 दूनी के 4 होता है। प्लस है प्लस एक में गुणा होगा 1, 2 में 2 गुणा होगा 4। अब आपका 9 का वर्गमूल 3 होता है बटा 4 है और प्लस 1/4 है। यहाँ पर आगे हम बढ़ेंगे तो आपका एलसीएम 4 हो जाएगा। 3 + 1 हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा 4/4। 4 से 4 कट जाएगा ना। क्या बच गया आपका 1 बच गया ना। एक आंसर आ गया इसका है ना। आंसर आप लोग मिलाते चलिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है। जहां भी दिक्कत हो आप पूछ सकते हैं। दिया है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री है ना। तो 2 का 2 लिखेंगे। tan 45 डिग्री का मान जो होता है आपका 1 होता है। कितना होता है 1 है ना। तो 1 लिखेंगे लेकिन स्क्वायर है तो इसका भी क्या करेंगे हम स्क्वायर है ना। प्लस है प्लस जरी लिखेंगे हम प्लस है प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री cos थीटा 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/3/2 स्क्वायर है तो इसका भी क्या करेंगे स्क्वायर माइनस sin थीटा 60 डिग्री का मान आपका होता है √3/2। केवल आपको मान याद रखना है। स्क्वायर है तो इसका भी हम स्क्वायर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। उसके बाद 2 गुणे 1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे तो √9 हो जाएगा अब बटा 2 दूनी के 4 हो जाएगा माइनस √3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा अब बटा 2 दूनी के 4। फिर करेंगे हम तो आपका 2 हो जाएगा। अब प्लस है तो प्लस 9 का वर्गमूल 3 अब बटा 4 माइनस 9 का वर्गमूल 3 बटा 4 एक करेंगे। उसके बाद
एलसीएम निकालेंगे 4 होगा, 1 खाली 4, 4 दूना का 8 प्लस 3 माइनस 3। अब यहाँ पर हल करेंगे हम लोग, आपका एक ज्ञात का जोड़ लेते हैं, 8 3 11, 11 में 3 घटेगा, कितना हो जाएगा? 8 3 11 हुआ ना, 11 में 3 घटेगा 8 होगा ना, 8 8 बटा 4, 4 दूना का 8, कितना है आंसर? 2, है ना। आप सभी विद्यार्थी लोग जो है आंसर मिलाते हुए चलेंगे, है ना। जहां भी आंसर गलत आएगा आप बताएंगे, इसको सुधारा जाएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल में। आपका अभी जो है इतना ही है, तब तक के लिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल में, है ना। तीसरा नंबर जो है सवाल आपका यही है, पहला का तीसरा है, इसमें भी आपको मान ज्ञात करना है ना। मान ज्ञात कीजिए। तीसरा नंबर सवाल है आपका cos 45 डिग्री बटा sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री, है ना। यही है आपका सवाल। तो cos थीटा का मान, cos 45 का जो मान होता है आपका 1/√3 होता है, कितना? 1/√2 होता है ना। बटा तो बटा लिखेंगे। sec थीटा 30 डिग्री का जो मान होता है आपका sec थीटा, cos का जो 30 होता है उसको उल्टा करेंगे, तो cos 30 का मान आपका जो होता है √3/2 होता है, तो इसका 2/√3 हो जाएगा उल्टा, प्लस साइन में आपका 30 का मान होता है 1/2, तो इसका उल्टा कोसेक होता है 2/1, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। 1/√2 है, नीचे वाला का एलसीएम निकालेंगे, √3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा आपका, प्लस एक खाली में √3, तो 2√3 हो जाएगा, दिख रहा है जी। उसके बाद 1/√2 ऊपर 10 का 10 रहेगा, नीचे वाला आपका जुटेगा नहीं, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसको गुणा के रूप में ऊपर ले आएंगे, है ना। √3 ऊपर आएगा और 2 प्लस 2/√3 आपका नीचे रहेगा। अब ध्यान से देखिए, आपका 3 ऊपर गया, 2 प्लस 2/3 नीचे रह गया। अब गुणा कर लेंगे, 3 1 में √3 में कितना हो जाएगा? √3 होगा। अब बाटा 2 से टोटल में गुणा करेंगे, है ना, तो आपका ये हो जाएगा 2/2, अब प्लस है तो प्लस दे दिए, √2 से 2/3 में गुणा करेंगे तो ये आपका 2 जो बाहर है 2 का 2 रहेगा, √3 में गुणा होगा तो 2 3 6, है ना, 6 हो जाएगा। अब देखिए जब ऐसा सवाल आ गया तो अब इसका फिर नीचे वाला का परिमेयकरण करते हैं, है ना। परिमेयकरण का मतलब होता है कि आपका हर का चिन्ह बदल के हम उसी चीज को अंश में और हर में दोनों में गुणा करेंगे। तो देखिए यहाँ पर प्लस है ना, यहाँ पर हम माइनस, यही अंक रहेगा टोटल, यहाँ पर केवल माइनस देकर ऊपर भी गुणा करेंगे नीचे भी गुणा करेंगे, समझ में आ रहा है। हाँ देखिए 2/2 अब प्लस है तो हम चिन्ह लगा लेंगे माइनस, इसी को कहा जाता है परिमेयकरण, है ना। इसी चीज से फिर दोबारा हम नीचे भी गुणा करेंगे। अब आता ना 3 से टोटल में गुणा करेंगे, देखिए बाहर वाला में गुणा नहीं होगा, अंडर में है 3 तो अंडर वाला अंक से ही गुणा होगा, है ना। तो 2 का 2 ही रहेगा, 2 3 6, माइनस है तो माइनस, √3 से इसमें करेंगे तो 2 का 2 ही रहेगा बाहर, जस्ट 10, 3 में 6 में गुणा होगा तो 6 3 18, है ना। उसके बाद नीचे
आप ध्यान से देखते हैं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर है। अगर ये a और b मांगते हैं तो दोनों एक ही अंक है ना जी, बस प्लस और माइनस का अंतर है ना। तो आप पढ़ चुके हैं फॉर्मूला क्या, कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। ये आपका इतना होता है। तो हम भी फॉर्मूला पे बैठा देंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला ले लेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर आपका 10 का 10 रहेगा, नीचे आपका देखिए 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, डायरेक्ट ले रहे हैं, 2 दूनी के 4 हो जाएगा, गुणे 4 दिखा दिया, आपका 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2, माइनस 2 दूनी के 4 और गुणे 6 को 2 बार करेंगे तो एगो 6 बाहर निकल जाएगा। डायरेक्ट हम लिख सकते थे, आपको समझने के लिए जो है लिख रहे हैं, है ना। 2 अंडर रूट 18 बटा 4 दूना का 8 हो जाएगा, है ना, और माइनस 4 छका 24। कोई दिक्कत? चलिए आगे इसको हल करते हैं, यहां से ऊपर से हल करते हैं। 2 अंडर रूट 6 है माइनस 2 अंडर रूट 18 है ना। नीचे आपका कितना हो गया, 24 में से 8 घटेगा, एक बार उतार लेते हैं इसको, है ना, 8 माइनस 24, तो 2 अंडर रूट 6 माइनस 2 अंडर रूट 18, आपका 14 में 8 घटा 6 यानी 16, माइनस 16 हो गया ना। अब देखिए 2 से 16 कट गया, कवर में 8 बार में कट गया, तो क्या बच गया ऊपर, अंडर रूट 6 माइनस 2 अंडर रूट 18 बटा माइनस 8 बच गया ना। अब हम ये काम करेंगे कि ऊपर आपका जो है 2 6 है ना जी, आपका अभी आंसर इतना नहीं दिया हुआ, कितना दिया आंसर, 3 अंडर 2 माइनस 6, है ना। बताया, चलिए कोई बात नहीं, इसमें हम इसको आगे करते हैं, इसको पाछे लिख देते हैं, है ना। कि प्लस में है तो अंडर रूट 6 हो गया ना, केवल इसको आगे लिखे और इसको बाद में लिखे हैं। अब यहाँ पे देखिए माइनस को कॉमन करेंगे ना, माइनस को कॉमन करेंगे, माइनस 2 को, तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर 2 को कॉमन नहीं किया जाएगा, माइनस को केवल कॉमन कर रहे हैं, है ना। 18 प्लस अंडर रूट 6 बटा माइनस 8, यहाँ पर देखिए माइनस हो जाएगा, इसलिए क्योंकि यहाँ पर प्लस लाना है ना, माइनस से माइनस कट गया। अब ध्यान से देखिए, आप चाहेंगे तो इसको और आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे, यहाँ पर 2 कॉमन कर सकते हैं, है ना, 8 आया आपका, रूट 6 भी ठीक है, और 3 अंडर रूट 2 दिया है, यही ना है, 3 अंडर रूट 2 है, तो ऊपर आपका ठीक है, ऊपर घटेगा नहीं, नीचे वाला रूट समान होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आप चाहेंगे तो इसमें क्या कॉमन निकाल सकते हैं, अंडर रूट में 3 से भागा लग जाएगा, 2 में लगेगा ना, तो 3 हम बाहर निकाल सकते हैं, 3 बाहर निकालेंगे तो 3 छके 18 हो जाएगा ना, और 6 बचेगा अंडर रूट में, तो स्टूडेंट थोड़ा सा इसमें गलती यहाँ पर आपका हुआ था कि ये तो आपका कट गया, यहाँ पर हम कॉमन निकाल लिए, 2 को कॉमन निकालिए तो अंदर 6 बच गया और यहाँ पर 18 बच गया, उसके बाद 2 से 16 कट 8 बार में
बच गया आपका अंडर रूट 6 माइनस 18। यहाँ पर देखिए अंडर रूट 6 लिखे हैं, 18 का गुणनखंड 2 गुणे 3 गुणे 3 हुआ है। यहाँ पर देखिए 3 मैच कर रहा है, 2 बार मैच कर रहा है ना। तो इस इसको आगे लिख दिए हैं, इसको बाद में लिखे हैं। तो बाद में लिखेंगे तो इसमें से माइनस हम कॉमन कर लिए, तो माइनस गुणा करेंगे तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, है ना। आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6 प्लस में है, डायरेक्ट ना लिखते हुए हम अभी आपको चाहेंगे तो दिखा सकते हैं, हालांकि आप डायरेक्ट माइनस में कॉमन किया है। अब देखिए माइनस यहाँ पर 3 का जो मिल जाता है ना, यहाँ पर मिल रहा है ना 3 2 तो इसको बाहर निकालेंगे, एगो है ना, और जो नहीं मिला है अकेले है उसको अंदर रखेंगे। यहाँ पर अंदर रूट 6 हो गया, है ना। अब बटा में क्या है माइनस 8, माइनस से माइनस कट गया, क्या बच गया आपका 3 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 6 बटा 8। ये आपका आंसर हो गया, है ना। कोई दिक्कत नहीं है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल में। तब तक के लिए आप इसको स्किप करके उतार सकते हैं। मान ज्ञान कीजिए का है सबका, है ना, पाला का। देखिए पाला टीचर का है आपका, दिया है कि चौथा क्वेश्चन में है आपका साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री बटा सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री, है ना। सवाल आपका यही है। देखिए ये बहुत आसान होता है सवाल, बस आपको थीटा का मान याद रखना है ना। साइन थीटा 30 डिग्री का मान आपका क्या होता है, साइन थीटा 30 डिग्री का मान आपका 1/2 होता है। कितना होता है 1/2, तो 1/2 लिख लेंगे। प्लस है प्लस, tan 45 का मान 1 होता है, कितना होता है 1। कोसेक 60 का मान वही होगा जो साइन 60 का होता है, तो साइन 60 का उल्टा करेंगे। साइन 60 का मान अंडर रूट 3/2 होता है, तो इसका हो जाएगा 2 बटा अंडर रूट 3, है ना। बटा में सेक थीटा 30 डिग्री का मान, कोट 30 डिग्री का मान क्या होता है अंडर रूट 3/2, अंडर रूट 3/2, इसका उल्टा ये 2 बटा अंडर रूट 3, है ना। कोट थीटा 30 डिग्री का मान अंडर रूट 3/2 होता है, तो सेक उसका उल्टा होता है, तो 2 बटा अंडर रूट 3 हो गया। प्लस है प्लस, cos 60 का मान क्या होता है आपका 1/2, है ना। उसके बाद प्लस है प्लस, cot 45 का मान 1 होता है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद हम 1/2 प्लस 1 के बटा में 1 कर लेंगे, माइनस 2 बटा अंडर रूट 3, अब बटा 2 बटा अंडर रूट 3, है ना, प्लस 1 बटा अंडर रूट 2 प्लस 1 बटा 1 कर लेंगे। अब सबका एलसीएम निकालेंगे, बटा पर जोड़ का, ऊपर वाला का, है ना। ऊपर वाला का क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट 3, 2 से 2 बटा अंडर रूट 3 बच जाएगा, प्लस एक खाली में इतना ही होगा, तो गुणा करेंगे तो इतना ही ऊपर भी हो जाएगा, है ना। रूट 3 से रूट 3 कटेगा 2 बच जाएगा ना। 2 से 2 में गुणा करेंगे 4 हो जाएगा, और सबके बटा में बड़ा वाला बटा, है ना। यहाँ पर आप टोटल ऐसे लगा सकते हैं। उसके बाद इसका एलसीएम निकालेंगे, नीचे कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम जो हम निकालेंगे नीचे वाला का, इसका भी उतना ही हो जाएगा 2 अंडर रूट 3, कितना हो जाएगा 2 अंडर रूट 3, तो 2 अंडर रूट 3 हो जाएगा। तो इसका रूट 3 से रूट 3 कटा, 2 बच गया, 2 दूनी क्या 4, प्लस 2 से 2 कटा अंडर रूट 3 बचेगा, तो इसको वही अंडर रूट 3 ही लिखेंगे। इसका आपका एक खाली में इतना ही होगा, है ना, 2 अंडर रूट 3। कोई दिक्कत नहीं है, प्लस है जी, प्लस रहेगा, ध्यान से चिन्ह देखेंगे, प्लस प्लस है, ऊपर प्लस माइनस है, ऊपर प्लस माइनस है ना। हाँ, चिन्ह को ध्यान से देखते हुए बनाएंगे, वरना सवाल गलत हो जाएगा आपका। और अब देखिए ऊपर क्या है आपका, इसमें जुड़ने वाला नहीं है, एक ही चीज है, यहाँ पर अंडर रूट 3 है ना, यहाँ पर अंडर रूट 3 है, तो एक जात का है ना। तो बाहर इसका 1 है, कितना है 1, इसका 2 है, 2 1 3, कितना आ जाएगा 3, अंडर रूट 3 है तो 3 माइनस 4, अब बटा यहाँ पर देखिए
ये भी अंडर रूट 3 है, ये भी अंडर रूट 3 है ना? रूट के अंदर में है तो ये एक जात का हुआ ना? तो इसका बाहर एक है, इसका 2 है, तो 2 एक कितना हो जाएगा? 3 है ना? 2 एक 3, तो लिख लेंगे 4 है ना? आपका ऊपर वाला में ठीक ना था जी? और 3 से 3, 2 दूनी के 4 ठीक था? हाँ, आपका 2 एक 3 हो जाएगा, 4 प्लस कितना हो जाएगा? 2 एक 3, 3 अंडर रूट 3 बच गया, इतना हो गया ना? अब इसको हम जो है 3 अंडर रूट 3 माइनस 4 अब बटा 4 प्लस 3 अंडर रूट 3 जो है इसका उठा के गुणा करेंगे, है ना? अब परिमेयकरण चिन्ह बदल के प्लस है तो माइनस है, कितना से? माइनस है। परिमेयकरण कहलाता है ये, है ना? अब देखिए गुणा करेंगे इतना से, है ना? कोष्ठ में इसको ले सकते हैं आप, तो वही काम करेंगे 3 अंडर रूट 3 से 4 माइनस 3 अंडर रूट 3 और माइनस 4 से 4 माइनस 3 अंडर रूट 3 अब बटा 4 से करेंगे 4 माइनस, दिख रहा है जी? दिख रहा है? चलिए कोई बात नहीं है, इतना हो गया आपका। 4 से केवल इतना होगा प्लस है 3 अंडर रूट 3 से 4 माइनस 3 अंडर रूट 3 दिख रहा है? चलिए ऊपर इसको देख लेते हैं सवाल को। आपका गुणा करेंगे तो यहाँ पर देखिए 3 तो 3 रहेगा, 3 चौके 12 अंडर रूट 3 हो जाएगा, कितना लेगा? 12 अंडर रूट 3। उसके बाद माइनस है 3 लिख के 9 बाहर का हो जाएगा, 3 लिख के 9, इधर भी 9 का वर्गमूल 3, 3 लिख के 9 माइनस तो माइनस 9 और आपका गुणे 3 हो जाएगा, है ना? उसके बाद माइनस 4 चौके 16, अब माइनस माइनस प्लस 4 12 अंडर रूट 3, 12 अंडर रूट 3 अब बाटा 4 चौके 16 है ना? उसके बाद 4 12 माइनस 12 अंडर रूट 3 माइनस 12 अंडर रूट 3, 4 12 हो गया, अंडर रूट 3 प्लस है तो प्लस देंगे, है ना? 4 12 अंडर रूट 3, 12 अंडर रूट 3 हो गया। माइनस है प्लस माइनस माइनस हो जाएगा आपका चिन्ह, वहां पर देखिए 3 लिख के 9 बाहर 9 गुणे बाहर 9 हो जाएगा, है ना? अंडर रूट में आपका बाहर 9 अंडर रूट में डायरेक्ट हम ले रहे हैं 3, है ना? 3 लिख के 9 हो जाएगा, 9 का वर्गमूल 3 डायरेक्ट लिख दिए, है ना? चलिए कोई दिक्कत ना है। सर ऊपर एक से ही है 9 का प्लस करना है। चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए 12 अंडर रूट 3 12 अंडर रूट 3 है ना? पहले इसको सिंपल में करेंगे हम लोग, है ना? चलिए देखिए सिंपल में करेंगे इसको, तो यहाँ पर आपका ये 3 था 9 3 27 हो जाएगा, है ना? माइनस 16 और 12 अंडर रूट 3 अब बाटा 16 आपका यहाँ पर देखिए 12 अंडर रूट 3 माइनस में 12 अंडर रूट 3 प्लस में कट जाएगा, है ना? 9 3 27 हो गया। अब बढ़ेंगे आगे स्टेप पर, देखिए यहाँ पर आपका 12 अंडर रूट 3 आज जोड़ लेंगे माइनस माइनस 6 से 12 1 13 3 1 4 हो गया, प्लस 12 अंडर रूट 3 है ना?
अब बटा कितना है, घटा लेंगे, है ना। घटाने पर आपका कितना आ जाएगा, 7 में 6 घटा 1 और 2 में 1 घटा 1 -11 आ गया। यहाँ पर जुड़ जाएगा 12 12 24, कॉमन भी ले सकते हैं, है ना। आपका आंसर को देखते हुए कि आपका आंसर कितना दिया है ना। चलेंगे, आपका 12 12 जुड़ गया 24 हो गया, अंडर 3 3 -43 बटा 11, है ना। अब देखिए, अब 43 को हम बाहर लिखेंगे, प्लस में आपका 24 अंडर 3, है ना। यहाँ पे जब माइनस कॉमन करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब प्लस लिखेंगे बटा -11, फिर आपका -43 हो गया, कॉमन कर तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 24 अंडर 3 बटा -11, है ना। -11 है, नहीं आपका घटाने पे नीचे 11 हुआ है, माइनस माइनस कट गया, है ना। कितना कटाएंगे, कट गया ना, बच गया आपका कितना, 43 - 24 अंडर 3 बटा 11, आपका ये आंसर हो गया, है ना। आप इसको उतार सकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सवाल में, तब तक के लिए इतना ही। 5 नंबर क्वेश्चन है आपका, पहला का दिया है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटा साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, है ना। सवाल आपका यही है, कोई दिक्कत ना है। हम मान रहा कि सवाल को बनाएंगे। देखिए 5 है तो 5 लिखेंगे, गुणा cos स्क्वायर 60, cos थीटा 60 डिग्री का मान आपका जो होता है ना 1/2 होता है। स्क्वायर दिया तो इसका भी हम क्या करेंगे, स्क्वायर, प्लस है प्लस, 4 है 4, sec थीटा 30 डिग्री का मान वही होता है जो cos का होता है, उल्टा कर लेंगे, cos थीटा 30 डिग्री का मान √3 तो 2/√3 हो जाएगा इसका, स्क्वायर है स्क्वायर, माइनस tan 45 का मान 1 ही होता है ना। इतना ही आपका सवाल में दिया है। उसके बाद है साइन 30 डिग्री का मान जो होता है आपका 1/2 होता है, स्क्वायर है स्क्वायर कर लेंगे, प्लस cos थीटा 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, स्क्वायर है स्क्वायर कर लेंगे, 5 गुणे 1/4 हो जाएगा, प्लस 4 गुणे 4/9 का 3 हो जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे आपका 1 हो जाएगा, है ना, बटा 1 का 1/4 प्लस 3 का 9, 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, बटा 2 दूनी के 4। अब आगे देखिए 5 ले 1 में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 5/4 प्लस 4 को 16, 16/3 माइनस 1 है तो 1/1 करेंगे। उसके बाद आपका नीचे वाला का एलसीएम निकालेंगे, है ना, 4 का 4 हो जाएगा, 1 प्लस 3 हो जाएगा, है ना। उसके बाद ऊपर वाला का हम एलसीएम निकालेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा, 4 3 12, 3 बार हो जाएगा 5 3 15 प्लस 3 4 के 12, 16 2 32 43 16 4 के 64 माइनस 1 खाली में 12 जा रहा है तो 1 खाली में 12 खाली में भागा जा रहा है तो 12 से 1 में गुणा करेंगे 12 हो जाएगा आपका। और उसके बाद नीचे क्या बचा है, 4/4 है ना, नहीं दिख रहा है ना। चलिए आगे आप बता रहे हैं, देखिए आपका 15 पर जोड़ लेंगे, 15 64 है ना, 15 64 इसको यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं, बटा 12 है ना। आपका गुणा में जाएगा 4/4 जाएगा ना, कट गया, एक बार में आपका क्या बच गया, जोड़ लेंगे 5 4 9 और 6 1 7 माइनस 12/12 हटा लेंगे, आपका 7 हो जाएगा, 1 घट गया 6 हो गया बटा 12, ये आपका आंसर हो गया, है ना। कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ सकते हैं इसको। मिलते हैं नेक्स्ट
देखिए ये सर तो आपका सवाल नंबर जो है tan थीटा 30 डिग्री का मान आपका 1/√3 हो जाएगा और यहाँ पर 1 प्लस है तो tan स्क्वायर 30 का मान आपका 1/√3 हो जाएगा, है ना। ये सर स्क्वायर है, स्क्वायर दे देंगे। स्क्वायर बाकी आपका है गुणा करेंगे ऊपर 2/√3 हो जाएगा और बटा नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/3 हो जाएगा, है ना। ये सर इसके भी बटा में 1 करेंगे आप 2/√3 हो जाएगा नीचे आपका ये सर अब बटा 3 हो जाएगा 3 प्लस 1 हो जाएगा। अब किया जाएगा इसको 2/√3 अब बटा 4/√3 हो जाएगा। इसको आगे अब किया जाएगा 2/√3 और गुणे जो 4/3 है 3 ऊपर जाएगा 4 नीचे आ जाएगा, है ना। ये सर गुणा करेंगे इसको 2 3 6 हो जाएगा और नीचे आपका क्या आ जाएगा 4/3, है ना। आपका मान जो दिया है इसमें विकल्प है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपका, हल करेंगे इसको और आगे आपका लगभग में ये कट जाएगा, है ना। ये सर 2 3 6 और 2 दूनी के 4 कितना बच गया आपका 3 3/2√3 दिख रहा है, कोई दिक्कत ना है ना। आगे बढ़े यहाँ पर इसी तरीके से आपका 3/3 हो गया, है ना। तो 3 आप 3 को लिख सकते हैं क्या √3 गुणे √3 अब बटा 2√3 है ना। 3 से 3 कर जगह पर √3 से क्या बच गया आपका √3/2। अब ऑब्जेक्टिव में आपका दिया है ये √3 किसका मान होता है sin 60 का, किसका मान होता है sin 60 का। तो लिख सकते हैं आप आंसर sin 60 डिग्री, है ना, आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट सवाल में। देखिए दूसरे का जो दूसरा नंबर सवाल है वो क्या कर रहा है। दिया सवाल नंबर 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री, है ना, ये सर बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 45 1 प्लस tan स्क्वायर 45, है ना। ये सर तो आप जानते हैं फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए बनाने के लिए 1 - tan 45 का मान 1 होता है ना। 1 प्लस tan 45 का मान 1 होता है, स्क्वायर है और स्क्वायर काट दिया जाएगा इसको, है ना। ये सर 1 - 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा और 1 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा। ऊपर देखिए 1 में से 1 घटेगा 0 और बटा 2 हो जाएगा, है ना। ये सर आप 0 में 2 से भाग दीजिएगा 0 हो जाएगा। अब आपका ऑप्शन में दिया है ये किसका मान होता है 0, तो 0 आपका जो है किसका मान होता है tan थीटा 90 डिग्री का नहीं होता है ना। कोई का नहीं सर sin 45 का होता ही नहीं है, डी नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा डी नंबर जो विकल्प है आपका ये हो जाएगा जी, इसका मान 0 है ना। ये सर अब इसमें आपका तीसरा नंबर सवाल है sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जब a बराबर है। तो a बराबर आपका 0 होगा तभी सत्य होगा। देखिए sin 2a बराबर 2 sin a तभी होता है जब a बराबर क्या होता है 0 होता है ना। कौन नंबर सवाल है तीसरा। sin 2a का मान अगर 0 लिया जाता है तो 2 sin a का मान भी इधर 0 लिया जाएगा। तो sin 2a से 0 गुणा किया जाएगा तो 0 हो जा रहा है, दोनों बराबर हो जा रहा है। ये सर ये तथ्य जो है आपका लगभग 0 को लेने पर ही दोनों इक्वल हो रहा है ना। तो किसको सत्यापित करता है 0 को, इसमें आपका ये नंबर जो होगा आंसर हो जाएगा, है ना। चौथा नंबर है आपका इसमें यहाँ पर देख लिया जाता है 2 tan 30 डिग्री। सवाल नंबर है आपका 2 tan 30 डिग्री बटा
3 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। 4 में से 1, 3 में से 1 घटेगा तो हो जाएगा आपका 2/3 हो जाएगा। इसको इक्वल करेंगे 2/√3 गुणे 3 ऊपर और 2 नीचे, 2 से 2 कट गया, क्या बच गया आपका 3/3 है ना। इसको हम ऊपर के लिए लिख सकते हैं, क्या देखिए 3 के लिए √3 गुणे √3 बटा √3 है ना, ये है 3 से √3 कट जाएगा, क्या बच गया √3। √3 किसका मान होता है, √3 जो मान होता है आपका tan 60 का मान होता है। किसका मान होता है, tan 60 का मान होता है। लिख सकते हैं आप नीचे tan 60 डिग्री। कोई दिक्कत ना है ना। मिलता है नेक्स्ट सवाल में, तब तक के लिए आप स्क्रीन पे उतार सकते हैं वीडियो। देखिए सवाल दिया है आपका कि यदि तीसरा नंबर सवाल है 8.2 का कि यदि tan into a plus b बराबर √3 और tan a minus b बराबर 1/√3, तो a plus b बड़ा है छोटा है 90 के बराबर, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। सवाल आपका दिया है, ध्यान से इसको समझिएगा। सवाल में आपका दिया है क्या, tan a plus b बराबर √3 है ना, और दिया है आपका इसी में tan a minus b बराबर 1/√3, तो a और b का मान ज्ञात करना है ना। तो हम ले लेंगे इसको, लिखेंगे tan into a plus b बराबर √3। ध्यान से देखिए हम tan थीटा और 3 जो मान होता है किसका मान होता है, √3 किसका मान होता है 60 का, किसका मान होता है, इसको पहला समीकरण मान लेंगे है ना। tan आपको हटा देंगे क्योंकि tan√3 किसका मान होता है 60 का, इसीलिए tan हट गया। इधर आपका देखिए ये जो है tan, इसमें से tan हटा देंगे जी है ना, a minus b बराबर 1/√3 किसका मान होता है 30 का, 30 डिग्री का, किसका मान होता है 30 डिग्री का है ना। आप इसमें tan लगा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन आपको लिखना जरूरी नहीं है। अब देखिए आप tan इसमें क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन आप जब समीकरण हल करिएगा, समीकरण पहला और दूसरा से है ना, पहला समीकरण दूसरा समीकरण दिया है, दोनों से हल करेंगे। लिखेंगे tan into a plus b बराबर 60 डिग्री और tan a minus b बराबर 30 डिग्री है ना। tan से tan कट गया आपका। अब देखिए प्लस माइनस क्या होता है, कटता है, क्या होता है कटता है। अब जो प्लस प्लस होगा उसको जोड़ेंगे, ए आपका प्लस में है ना, तो ए 2 है, क्या हो जाएगा बराबर 60 30 90 डिग्री, कितना 90 डिग्री है ना। अब ये बराबर क्या हो जाएगा, 2 से कट जाएगा 45 में 90 है ना, ये बराबर कितना 45 डिग्री है ना। अब लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में ए का मान रखने पर है ना, रखने पर ए का मान समीकरण फर्स्ट में आपका रखेंगे। समीकरण फर्स्ट क्या है आपका, ए है, ए प्लस बी है ना, ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री है ना। ए का मान 45 है, 45 रख देंगे किस जगह पर, रख दिया ना। अब b बराबर क्या हो जाएगा 60, अब 45 को बराबर को उधर ले जाएंगे, माइनस में हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10 में 5 घटा 5, ये हो गया 5 में 4 घटा 1 15 डिग्री, कितना हुआ 15 डिग्री। आप इसको आंसर मिला सकते हैं है ना। ठीक
ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट सवाल में, तब तक के लिए आप इसको स्किप कर। चौथा नंबर सवाल है आपका, बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए, है ना। सत्य और असत्य बताना है हम लोग को, और सत्य और असत्य का जब बताएंगे तो उसका कारण भी हम लोग देंगे, है ना। कारण देंगे कि क्यों सत्य है और क्यों असत्य है। चलिए देखते हैं। पहला है आपका, क्या है पहला, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए साइन बी। यह तो पहला क्वेश्चन दिया है कि साइन इंटू ए प्लस बी बराबर है साइन ए और साइन बी के। तो ये देखिए आपका ये सत्य होगा कि नहीं यही बताना है आपको, है ना। तो आपको सत्य नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि जब थीटा का मान लिया जाएगा असत्य, क्या लिखेंगे, असत्य, क्योंकि ए और बी का मान थीटा का मान होता है ना। थीटा का मान होता है, ये थीटा का मान है, इसीलिए आपको गुणा करिएगा तो थीटा का मान अलग अलग हो जाता है, इसलिए हमेशा यह सत्य नहीं होगा, ये असत्य होगा। दूसरा नंबर सवाल पे चलते हैं। दूसरा नंबर जो आपका सवाल है, थीटा में वृद्धि होने के साथ, थीटा में वृद्धि होने के साथ क्या दिया है, साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है ना। तो ये आपका सत्य होगा, क्या होगा, सत्य होगा, है ना। सत्य होगा क्योंकि थीटा में वृद्धि होने के साथ, है ना, साइन थीटा के मान में, साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है, वृद्धि होती है ना। वृद्धि होता है इसलिए हो जाएगा आपका सत्य। अगला नंबर आपका सवाल है तीसरा, और तीसरा नंबर सवाल कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। देखिए थीटा में कोस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है ना। तो थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में वृद्धि नहीं होता है, ये आपका असत्य होगा, इसीलिए असत्य, क्या होगा, असत्य, क्योंकि थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा 0 डिग्री का मान क्या होता है आपका, एक होता है ना। तो जिस तरीके से आप 1 से 90 बढ़िएगा तो 90 का मान 0 हो जाता है। वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में वृद्धि नहीं होती है, वृद्धि नहीं होती है।
जैसे में आप देख सकते हैं कि आपका cos थीटा 0 डिग्री का मान क्या होता है? 1 होता है। अब 0 से हम 45 और 60 और जब 90 बढ़ेंगे ना, तो आप मान के चलिए कि cos आपका 30 डिग्री का मान क्या होता है? cos थीटा 30 डिग्री का मान √3/2 होता है। cos थीटा बढ़ रहा है आगे, 45 डिग्री का मान क्या होता है? 1/√3 होता है। cos थीटा 90 डिग्री का मान क्या होता है? 90 डिग्री का मान 0 होता है ना? तो आपका ये हमेशा रियलिटी में नहीं रहेगा, बढ़ते जाएंगे तो इसका मान आपका फिर 180 पर बढ़ जाता है मान आपका। चौथा नंबर है थीटा के सभी मानों पर sin थीटा बराबर cos थीटा, है ना? क्वेश्चन है आपका थीटा के सभी मानों पर sin थीटा बराबर cos थीटा, है ना? देखिए sin थीटा के सभी मानों पर sin थीटा बराबर cos थीटा दिया है, तो ये आपका क्या होगा? असत्य होगा। क्या होगा? असत्य, है ना? असत्य होगा। क्वेश्चन आपका चौथा नंबर थीटा के सभी मानों पर sin थीटा बराबर cos थीटा, है ना? तो असत्य होगा क्योंकि थीटा का मान यदि लिया जाए sin थीटा के सभी मानों पर, तो क्योंकि sin थीटा का जो मान होता है आपका, हम sin थीटा का मान हमेशा cos थीटा के मान के बराबर, cos थीटा के मान के बराबर नहीं होता है, हमेशा नहीं होता है। होता ही नहीं होता है। आपका केवल जो है 45 का मान बराबर होता है, sin थीटा 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, तो cos 45 का भी मान 1/√2 ही होता है, लेकिन हमेशा ये नहीं होता है। 5 नंबर आपका सवाल है। 5 नंबर सवाल का आपका दिया है, सुनिए ध्यान से। ये बराबर 0 डिग्री पर cot ये परिभाषित नहीं है। ये बराबर 0 डिग्री पर cot ये परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है ना? नहीं है। अब देखिए नहीं है, सत्य होगा। क्या होगा? सत्य। सत्य इसलिए होगा क्योंकि ये बराबर 0 डिग्री पर cot में परिभाषित होता है। cot थीटा का जब मान लिया जाएगा ना, तो tan थीटा 0 डिग्री मान 0 होता है, तो cot थीटा 0 डिग्री मान क्या होता है? अपरिभाषित होता है। एक और है कि परिभाषित नहीं है, इसका मतलब क्या? अपरिभाषित है। क्या है? अपरिभाषित है ना? तो आप लिखेंगे कि सत्य है क्योंकि ये बराबर 0 डिग्री पर cot थीटा 0 डिग्री मान क्या होता है? अपरिभाषित होता है। cot ये क्या होता है? अपरिभाषित होता है ना? अपरिभाषित होता है ना? चलते हैं नेक्स्ट सवाल में, मिलेंगे आप कल। तब तक के लिए आपको इतना ही। वीडियो को स्किप करके आप उतार सकते हैं, और जहां भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, है ना? तो मिलते हैं कल के क्लास में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।